हेलो एवरीवन, तो ये हमारा 7th लेक्चर है क्लास 11th के लिए और हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले आपको सेल बायोलॉजी जरूर पढ़ना चाहिए और सेल बायोलॉजी अगर नहीं पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से पहले देख लें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट वर्ड से आपको क्या समझ आता है, बाकी कुछ समझ ही गए होगे, जैसे कि आप कुछ भी फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से जितने भी साइट्स हैं उससे आप कुछ ऑर्डर करते हो, है ना, कुछ डिलीवरी करके जाता है। तो सिंपल सी बात है, वो प्रोडक्ट तो यहाँ नहीं था, राइट, वो प्रोडक्ट कहीं और था। अब वो प्रोडक्ट आपके पास आया कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? हो सकता है वो ट्रेन से आया होगा, बस से आया होगा, कार से आया, है ना, शिप से आया होगा, मतलब कैसे भी ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, राइट। अब वो तो हम पढ़ने के वाले चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब प्लांट में क्या क्या चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा प्लांट में ट्रांसपोर्ट किसका होता है, तो होता है वाटर का, फूड का, मिनरल्स का, कुछ प्लांट हार्मोन्स का। तो यही चारों चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम एक चीज बता दें कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो जालम के थ्रू होता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। और फूड भी कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। तो जहां जहां मैं फूड लिखा हूँ इस चैप्टर में तो आपको सुक्रोज समझ के चलना है। वह सिर्फ तो मैंने वहाँ लिख दिया है, पर आपको यहाँ कोई डाउट ना हो इसलिए मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। और चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन भी आपको सॉल्व किया जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम पहले बता दिए हैं कि हम इसमें क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वाटर का, फूड का, मिनरल्स का, कुछ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें तीन चीज़ देखने को मिलेगा, पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तीनों को मिला करके हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन के अंदर आते हैं दो चीज, पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये सब आप याद करते चलना क्योंकि बाद में हम जाकर लिंक करेंगे, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सिंपल डिफ्यूजन आता है। इसको हम इस पिक्चर के थ्रू कंप्लीट करते हैं। आपने ये कभी तो कभी ना कभी तो इसमें बैठा होगा, है कि नहीं, इसमें स्लाइड जरूर किया होगा, है कि नहीं। आप एक इसमें करते क्या हो, इधर से सीढ़ी रहता है, सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो और यहाँ पर स्लाइड करते हो और नीचे आ जाते हो। तो जब आप ऊपर चलते हो, तो जब चढ़ रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, राइट। लेकिन जब आप यहाँ चले जाते हो और यहाँ से जब आप स्लाइड करना शुरू करते हो, स्लाइड करके जब ऊपर से नीचे आ जाते हो, तो क्या उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता, राइट। उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल डिफ्यूजन जो है बिल्कुल इसी के तरह है। सिंपल डिफ्यूजन को आप इस डायग्राम से समझेंगे, है ना, इस पिक्चर से। अब देखो, ये एक आपको क्या दिख रहा है कि पिरामिड शेप का दिख रहा होगा ना, तो आपको ये पिरामिड नहीं मानना है, आपको ये मानना है ये माउंटेन है, ठीक है। और आप माउंटेन के कहाँ पर, एक पीक पर चले हुए गए हो, कहाँ पर चले गए हो, पीक के पास चले गए हो, राइट। अब यहाँ से आप क्या, आपको कहाँ आना है, इस नीचे आना है ना, इस पीक से आपको कहाँ आना है, आप नीचे की तरफ आना है। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसका मतलब आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है ना, आपको एनर्जी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। जो कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने लिखा है नो एटीपी रिक्वायर्ड। एटीपी क्या है, एटीपी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और हमको पता है कि एटीपी क्या है, तो ये एनर्जी का फॉर्म है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। यहाँ सिंपल डिफ्यूजन में देख सकते हो कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब हमारा कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, यहाँ ऊपर की तरफ कैसा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है। नीचे की तरफ कैसा कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैसा कंसंट्रेशन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। और ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है। तो आप इससे तीन चीज क्लियर कर लिया ना कि यार ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हो। दूसरा बात हमने देखा कि इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा बात देखा कि ये डाउन हिल मूवमेंट कर रहा है। और एक और बात है कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन जैसा है, इसके लिए भी कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आता है। यह भी डाउनहिल मूवमेंट करता है। लेकिन दोनों में अब डिफरेंट क्या है ना, कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन था, इसमें प्रोटीन एब्सेंट था, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसको आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैसा ट्रांसपोर्ट है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ये दोनों से अलग है ना, ये फैसिलिटेट से भी अलग है और सिंपल डिफ्यूजन से भी अलग है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है
कि देखो आप ये एक माउंटेन है, आप कहाँ से ऊपर जा रहे हो, मतलब पीक के पास जा रहे हो अभी। तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात कि इसमें अगर आपको एनर्जी जरूरत पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन भी चाहिए, तो इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तीसरा बात ये कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब कौन सा मूवमेंट हो रहा है, अप हिल मूवमेंट हो रहा है, राइट। अब हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नीचे कैसा है, ये इधर अभी कैसा कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है, ऊपर की तरफ हाई कंसंट्रेशन है। तो आप क्या क्या बोलोगे कि हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही है, यही चारों पॉइंट मेरे को यहाँ समझाना था, जो यही चारों पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने बता दिया था क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन आएगा, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट किसका किसका होता है, तो वाटर का होता है, फूड का होता है, कुछ मिनरल्स का होगा और कुछ प्लांट हार्मोन्स का होगा। अब सबसे पहले बात करें वाटर की, तो वाटर जो कैसा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सबको पता होगा। वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, तो जाइलम के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, है ना। अब बात करो तो ये देखो, इसको समझते हैं इस फिगर से। अब हम ये एक ट्री दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर आप क्या जो है पानी कहाँ देते हो, इस जगह पे देते हो, राइट। वो पानी कहाँ जाएगा, सबसे पहले रूट पे जाएगा, और रूट से होकर के ये पूरा हमें जो पेड़ है उसके पास चला जाता है, राइट, है ना, सभी लीव्स के पास चला जाता है। तो ये वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही तो होता है ना, वाटर का जो मूवमेंट होता है सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा, यूनी डायरेक्शन होगा। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इस फूड में भी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है। और बात करें फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, तो फ्लोएम के थ्रू होता है। और फूड जो होता है, देखो अब पेड़ में फ्रूट तो कहीं भी लगे रहते हैं, देख सकते हो ये डायग्राम, फ्रूट कहीं भी लगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हर जगह पे देखो तो जो है फूड जो है प्रेजेंट है, राइट। तो हम बोल सकते हैं ना कि फूड का जो डायरेक्शन होता है या तो मल्टी डायरेक्शन होगा, या तो फिर बोलो उसको बाई डायरेक्शनल, राइट। अब बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। इसका मतलब ये जाइलम्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मतलब ये कि ये यूनि ट्रांसपोर्ट भी मतलब यूनि डायरेक्शन भी होगा या और बाई डायरेक्शन भी हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक अगर है तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डायरेक्शन होगा, यूनि डायरेक्शन होगा, राइट। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में एनसीईआरटी ने बस इतना लिखा है कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, और जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। अब हमको याद रखना है प्रोटीन के बारे में, है ना। प्रोटीन अगर प्रेजेंट है कहीं पर तो हम उसको सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी बोलेंगे, सैचुरेशन भी बोल सकते हैं, और वो स्पेसिफिक या तो फिर सेलेक्टिव भी होगा। अब ये सोच रहे होगे कि ये इसका मतलब क्या है। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि हमने देखा था ना कि प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। तो अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे क्या, हम उसको सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, सैचुरेशन भी बोल सकते हैं, और हम उसको सेलेक्टिव या तो फिर स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ नोट की। नोट में मैंने लिखा है कि गैसेस ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, गैसेस ट्रांसपोर्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन में ही होगा। वो भी कौन सा डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, राइट। अब आगे आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं यहाँ फिर से। सिंपल डिफ्यूजन में देखो यहाँ हमने एक यहाँ पर डायग्राम से मैंने आपको यह बताना चाहा है कि देखो यहाँ पर आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर के, ये आप मान लो ये सॉल्यूट है ना। आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तो आपको याद ही होगा, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सॉल्यूट का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूट का मतलब होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, राइट। सॉल्वेंट का मतलब है कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स, और अगर दोनों मिल जाए तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। तो आपको यहाँ बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पहले बता दिया है। इस तरफ देखा जाए ए वाले बॉक्स में, तो ए वाले बॉक्स में देख सकते हो कि आपको ज्यादातर सॉल्यूट दिख रहे होंगे, है ना। और बी वाले में क्या आपको बहुत कम सॉल्यूट दिख रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए वाले बॉक्स में सॉल्यूट जो है वो हाई कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है, और बी वाले में बात करें तो बी वाले में सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट जो है वो लो कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है, राइट।
आपको मैं बस अभी यही चीज बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। अब देखो ये तीनों को मैंने मिला दिया है, सिंपल डिफ्यूजन को भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी। सिंपल डिफ्यूजन की बात करो तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है इसमें ये जो है लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही होगा। सिंपल डिफ्यूजन में कहा था ना कि प्रोटीन एब्सेंट होता है, फैसिलिटेटेड और डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि सिंपल डिफ्यूजन में, तो सिंपल डिफ्यूजन में लिविंग सिस्टम एब्सेंट होता है और दोनों में लिविंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है इस तीनों के बीच। अगर हम बोले कि सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है और दूसरी बात इसमें एनर्जी भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बोला जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भले ही एनर्जी नहीं है पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट हमारा आता है सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि ना है तो इसमें एनर्जी है और ना ही इसमें प्रोटीन है। अब इस ग्राफ को मैं जोड़ने वाला हूँ, है ना। ये जो मैंने बताया था ना अभी आपको, वो मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। आपको मैंने यहाँ पर बोला था ना, यहाँ पर ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो इसलिए कहा था, मेरे को बताना था कि अगर कहीं पर, है ना, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उसमें डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये चीज आप नोट कर लें। सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। और तीसरी चीज ये बताना है कि सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा। ये आपको पता ही होगा, ये जस्ट आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हमने पहले ही बहुत ही पढ़ लिया है ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना। उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है लेकिन एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है, डाउनहिल मूवमेंट करता है, ये सब हमने पहले ही बात कर लिया है। तो अब इसमें कुछ नया देखते हैं ना। तो नया क्या देखेंगे, आपको जैसे पता ही होगा सेल का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आप पहले सेल बायोलॉजी के लेक्चर देखें जो कि मैंने अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देख कर जा करके पहले देख लें। क्योंकि ये जो सेल बायोलॉजी है और प्लांट फिजियोलॉजी है, इन दोनों में बहुत लिंक है ना। तो आप अगर उसमें कंफ्यूज रहोगे तो आगे नहीं समझ पाओगे। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सेल का स्ट्रक्चर जो होता है हमने देखा ही होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बस बताता हूँ, है ना। कि सेल जो है, सेल के सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। जो कि हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं होता, मतलब वो नॉन लिविंग होता है, राइट। उसमें सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो किसी भी चीज को अंदर आने दे देता है। मेन काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो चेक कर सके, जो उसको चाहिए होगा सिर्फ उसी को अंदर आने देगा, बाकी को अंदर आने नहीं देगा। और हमने ये भी बोला था उस सेल बायोलॉजिकल चैप्टर में कि उस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट ही इंटर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन वाटर कैसे होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। और ये इंटर सिर्फ करने देता है सॉलिड को, मतलब वाटर को ये इंटर करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये वाटर से डरता है। अब डरता है तो ये वाटर को अंदर आने देगा नहीं, और अगर प्लांट के सेल के अंदर वाटर अगर पहुंचेगा नहीं तो प्लांट का ग्रोथ होगा नहीं, है ना। तो अब कैसे ग्रोथ होता है वो हम देखेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सबको पता है। उस प्रोटीन का नाम है कैरियर प्रोटीन। क्या नाम है? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्लांट का सेल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर नहीं पहुंच सकता है, वाटर जो है अंदर आ नहीं सकता। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है, पर वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके वाटर पहुंच जाए, राइट। तो उसके लिए ये क्या करता है, किसी से कैरी मांगता है ना, प्रोटीन को कैरी करता है। इसीलिए उस प्रोटीन को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन कुछ जाकर के इस तरह से यहाँ फिक्स हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के, ये देख सकते हो इस तरह से फिक्स हो गया। अब ये क्या करेगा, तो ये कैरियर प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जाके इस तरह खप जाके फिक्स हो जाता है। और यहाँ से वाटर पार्टिकल जो है ये एंटर कर जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे,
निकल के इस यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म आएंगे, उसके बाद न्यूक्लियस में चले जाएंगे और जिसके कारण सेल का ग्रोथ हो जाएगा, राइट। अब पढ़ेंगे पोरेंस के बारे में। पोरेंस नाम सुना सुना लग रहा होगा अगर आपने सेल बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ा होगा तो। हमने पोरेंस पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मिड में, ये सब में हमने पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहां पर पोरेंस प्रेजेंट होता है। और हमने बताया था कि पोरेंस का काम क्या होता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को क्या करता है, वो सिंथेसिस करता है, किसके थ्रू, एक चैनल के थ्रू, और वो चैनल या तो फिर ओपन होगा या अदरवाइज क्लोज होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमने बहुत कुछ बात कर लिया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा मूवमेंट होता है, इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये सब हमने देख लिया है। तो इसमें प्रोटीन जो होता है उसका काम क्या है, पंप करने का काम करता है, और उस पंप को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक्वा पोरेंस के बारे में, और एक्वा पोरेंस के बारे में बता दूं तो एक्वा और पोरेंस का मतलब क्या, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, और पोरेंस का मतलब जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि प्रोटीन का स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन का क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा एक चैनल के थ्रू। तो वह अगर एक वाटर में है ना, वाटर में अगर कोई छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, एक्वा पोरेंस कहेंगे, राइट। अब हम पढ़ेंगे यूनिपोर्ट के बारे में, सिमपोर्ट के बारे में और एंटीपोर्ट के बारे में। ये तीनों चीज है क्या, देखो यूनिपोर्ट कहने का मतलब है कि कोई एक मॉलिक्यूल है और वो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कहेंगे यूनिपोर्ट। सिमपोर्ट कहने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, वो रहेगा सिमपोर्ट। अगर हम बात करें कि दो मॉलिक्यूल है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, जैसे कि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और एक मॉलिक्यूल है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, दो मॉलिक्यूल दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो हम उसको कहेंगे एंटीपोर्ट। अब ये यहाँ पर हमारा ये जो है चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में आते ही आते हैं। आपको यहाँ समझना क्या है, देखो यहाँ पर ये सब दिख रहा है ना आपको, मैं इसका नाम बता जाता हूँ। ये है, इसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं न्यू डब्ल्यू से। न्यू का साइन कुछ इस तरह का होता है। न्यू एस का मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल, न्यू पी का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल, राइट। ओपी का मतलब है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी का मतलब है टारगेट प्रेशर, और ओएस का मतलब है ऑस्मोसिस। हम इस सब के बारे में यहाँ पर अभी बात करेंगे, राइट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, राइट। आगे आते हैं, तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमने कह दिया। दूसरा फॉर्मूला आता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस सॉलिड पोटेंशियल। जैसे अब यहाँ पर समझने की बात है, देखो मान लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका 10 है, मान लो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10 है, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इसमें सॉलिड पोटेंशियल कितना है, तो आप रिजल्ट क्या बताओगे कि सॉलिड पोटेंशियल होगा हमारा -10। अगर मान लो आपके पास कि वाटर सॉलिड पोटेंशियल आपके पास -5 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल होगा वो +5 होगा। मतलब सेम है, बस क्या है, साइन अब उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आते हैं टारगेट प्रेशर में। तो टारगेट प्रेशर इक्वल्स टू होता है प्रेशर पोटेंशियल। इससे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं देखा है नीट में कि टारगेट प्रेशर के रिलेटेड आया हो। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये इसी दोनों से आते हैं ना, वाटर पोटेंशियल से और ऑस्मोटिक प्रेशर से। आपको पहला तो बात याद होगा ना जो मैंने कहा था कि सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, वो याद है ना आपको, तब ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है ना, इस डायग्राम इस फिगर से समझते हैं अपन। यहाँ पर क्या है, कुछ ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के डॉट दिख रहे हैं उसको आपको क्या क्या मानना है कि वाटर है, और जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं उसका मतलब है कि सॉल्यूट है। वाटर है मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। यहाँ पर बोल सकते हो कि वाटर का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या है, कम है। मतलब सॉल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, दिख रहा होगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, तो आप रिजल्ट में आंसर दोगे 0।
कितना होता है 0। लेकिन तब तक जब तक कोई भी सॉल्यूट उसमें ऐड ना हुआ हो। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम समझते हैं। मान लो ये कि जार है, यहाँ पर सिर्फ वाटर है, और वाटर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया कि बताओ इसमें वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होगा, तो आप क्या रिजल्ट दोगे कि इसमें वाटर पोटेंशियल 0 होगा, राइट। लेकिन तब तक जब तक इसमें कोई सॉल्यूट ऐड ना हुआ हो। मान लो इसमें जो है हमने 5 सॉल्यूट को ऐड कर दिया, 5 सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, तो अब ये वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ इस फिगर को देखो, यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो जब अगर वाटर रहते तो हम बोलते हैं कि उसका वाटर पोटेंशियल 0 है मैक्सिमम पर। लेकिन यहाँ कुछ कुछ सॉल्यूट भी ऐड कर दिए हैं हमने, जिसके कारण वाटर क्या हो गया, वाटर का पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा। तो जितना हमने सॉल्यूट ऐड किया उतना ही ना वाटर का पोटेंशियल कम होगा, राइट। हमने 5 यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, तो यहाँ जो है कि वाटर पोटेंशियल में 5 सॉल्यूट का गिरावट आ गया। हमने क्या किया, फिर से 5 सॉल्यूट को ऐड कर दिया इस पे, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो अब हमारा टोटल हो जाएगा -10। मतलब क्या हो गया, वाटर का पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक और बात हमें देखने को मिला, अगर सॉल्यूट जितना बढ़ेगा वाटर पोटेंशियल उतना घटेगा, राइट। और हमने पहले क्या देखा था, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये रहा। हमने पहले क्या बोला था, सॉल्यूट अगर ज्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। और मैंने यहाँ पर एक चीज और आपको बता दिया था कि सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, राइट। तो किसके लिए कहा था, उस वाटर के लिए ही कहा था। तो अब यहाँ से एक चीज और जान गए कि अगर सॉल्यूट ज्यादा तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा तो जो हमारा वाटर है, सॉल्वेंट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। थोड़ा कंफ्यूजन है, पर अभी तक कंफ्यूजन लग रहा होगा, जब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आप तुरंत कर लोगे। तो यहाँ नोट में हमने लिख दिया है कि सॉल्यूट अगर ज्यादा तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। और हमने यहाँ ये भी लिखा है कि सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अगर सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं यह डिफ्यूजन प्रेशर के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। और अगर डिफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी वाटर पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, राइट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमने लिखा है ना, डीपीडी। डीपीडी का मतलब होता है सक्शन प्रेशर, सॉरी, क्या होता है, सक्शन प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, सक्शन प्रेशर। तो ये फ्लो को आपको याद रखना है, ये बहुत ही मैंने मुश्किल से बनाया यार, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज इसको आप याद कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो। इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू osmotic pressure and osmotic pressure is directly proportional to dp मतलब diffusion pressure, and diffusion pressure is inversely proportional to water potential। मतलब आप देख सकते हो कि सॉल्यूट का जब बस आपको सॉल्यूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, बस वाटर पोटेंशियल, बाकी सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जितना आपको हार्ड लग रहा होगा ना वो अब बहुत इजी लगेगा। बस यहाँ पर आपको क्या समझना है ना कि सॉल्यूट को आपको यहाँ थ्रस्टी क्रो लेना है। थ्रस्टी क्रो मतलब कि क्या होता है, प्यासा का हुआ, है ना, इसको मतलब पानी की जरूरत है। सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो उससे पानी की जरूरत भी ज्यादा होगा, ये आपको याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, है ना, 2 कंटेनर बोलो या बॉक्सेस बोलो, बात एक ही है। इसमें क्या है, वहाँ वाटर प्रेजेंट है दोनों में, है ना। देख सकते हो कि हम आप वाटर जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन के साथ, और इस वाले कंटेनर में वाटर कम प्रेजेंट है, तो हम क्या है, लो कंसंट्रेशन है वाटर का। तो अगर वाटर का इसमें लो कंसंट्रेशन है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट तो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि वाटर मतलब सॉल्वेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वाटर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर वाटर कम है तो सॉल्यूट ज्यादा होगा। अब अगर सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो वाटर इसको ज्यादा चाहिए, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। बस यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, वाटर का डायरेक्शन बस बताना है। तो आप कैसे बताओगे, सॉल्यूट इधर ज्यादा
थ्रस्टी ग्रो उधर ज्यादा, प्यास उसको लगेगा ज्यादा, और प्यास उसको ज्यादा लगेगा तो पानी की जरूरत भी उसे ज्यादा होगी, तो डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, इधर से इधर। अब यहाँ पर मैं और चीज बताने वाला हूँ, इसी इसी के साथ लिंक करके, है ना। जब वाटर का फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है विथ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और अगर उस ऑस्मोसिस, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम ऊपर से जो प्रेशर डालेंगे ना, उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो भी मैंने बताया है, उसकी टेंशन मत लो, पर मैंने को लगा कि यहाँ पर बताना ज्यादा सही है, तो मैंने यहाँ बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ सॉल्यूट है, सॉल्यूट को आपको पता है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व इजी तरह से होगा। देखो यहाँ दो बॉक्सेस हैं, एक ए एक है बी, राइट। यहाँ दोनों में लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल यहाँ क्या लिखा हुआ है, -10 है। यहाँ वाटर पोटेंशियल -20 है। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, याद करो यहाँ पर, कि वाटर पोटेंशियल -5 है, मतलब हमने 5 सॉल्यूट को ऐड किया है। वाटर पोटेंशियल अगर -10 है, मतलब कि हमने 10 सॉल्यूट को ऐड किया है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो सेम केस वही है क्या, नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पर -10 है, मतलब यहाँ पर जो है 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड किया गया है। यहाँ वाटर पोटेंशियल -20 है, मतलब इस वाटर में 20 सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डाला गया है। तो आप आपको समझ में आ रहा है क्या कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा किधर है, तो आप बोलोगे सर सॉल्यूट ज्यादा इधर की ओर है, राइट। अब सॉल्यूट ज्यादा इधर है तो पानी की जरूरत किसे है, इस वाले को है, तो वाटर का डायरेक्शन किधर से होगा, इधर से इधर की ओर हो जाएगा। कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, बस ट्रिक को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से सॉल्व करो। यहाँ पर है वाटर पोटेंशियल -5, यहाँ पर है वाटर पोटेंशियल -15। देख सकते हो यहाँ पर 15 सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड किया गया है, और यहाँ पर सिर्फ 5 सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड किया गया है। तो सॉल्यूट ज्यादा किधर है, इस तरफ है, 15 वाले में ज्यादा है, तो बिल्कुल पानी की जरूरत ज्यादा इसे होगी, तो वाटर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ से इस तरफ हो जाएगा। सिंपल है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फिर से दो बॉक्सेस दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ अलग कर दिया गया है ना, वहां पर आपको वाटर पोटेंशियल नहीं दिया है, क्या दिया गया है, सॉल्यूट पोटेंशियल दिया है और प्रेशर पोटेंशियल दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी बहुत इजी है। हमने वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ लिया है, बस दोनों को जोड़ देना है। सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को जोड़ो तो क्या निकल जाएगा, वाटर पोटेंशियल निकलेगा, राइट। अब दोनों का ऐड करते हैं। अब यहाँ क्या है, ये -20 है और यहाँ 10 है। -20 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। सॉरी -10 आएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। -10 आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ -30 है या यहाँ 15 है। अगर इसका सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -15 आएगा। तो आप बोल सकते हो क्या, तो ये जो निकला ये क्या निकला, ये हमारा वाटर पोटेंशियल निकला, राइट। ये क्या निकला, हमारा वाटर पोटेंशियल निकला। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर -15 है, यहाँ -10 है, सॉल्यूट ज्यादा किधर है, सॉल्यूट जो है ज्यादा इधर है। अब सॉल्यूट अगर ज्यादा इधर है तो पानी की जरूरत ज्यादा इसे पड़ेगी, और पानी की डायरेक्ट ज्यादा इसको पड़ेगा, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा वाटर का, इस तरफ से इस तरफ की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये तो याद होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दो बॉक्सेस है, एक ए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10 है, तो इसका सॉलिड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -10, राइट। अगर हम बात करें बी वाले में, तो बी वाले में क्या लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है कितना, 20 दिया हुआ है, तो इसका सॉलिड पोटेंशियल क्या निकलेगा, -20। पर इसका कोई जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ सॉलिड पोटेंशियल नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें वाटर का डायरेक्शन ही तो बताना है, और वाटर का डायरेक्शन तो आप इधर इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी बता सकते हो, राइट। कैसे बताओगे वो देखो, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था ना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के,
राइट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 20 है तो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी कितने होंगे, 20 ही तो होंगे। और इसमें वाटर का बात किया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 10 है तो सॉल्यूट कितना होगा, इसमें 10 होगा, राइट। अब इसमें देखा, दोनों में से देखा जाए तो सॉल्यूट ज्यादा किधर है, तो राइट इधर होंगे 20 वाले में। अब सॉल्यूट ज्यादा अगर इसमें है तो थ्रस्टी क्रो ज्यादा इधर है, मतलब प्यास ज्यादा इसे लगेगा। अब पानी प्यास इसे ज्यादा लगेगा तो वाटर का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। सॉल्व कर लिया ना, कितना इजी था। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ था। अब देखो, है ना मजेदार। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस तो मैंने पहले भी वहां बता दिया, पर कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू भेजता है विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस को अपोज करने के लिए, है ना, देखो ये प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस का, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके थ्रू आराम से वाटर जो है पास हो रहा है। लेकिन क्या किया जा गया है यहाँ पर, तो वाटर को जो पास हो रहा था वहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और क्या कर दिया, इसे रोक दिया। तो ये जो प्रेशर हमने एग्जस्ट किया है ना, ये जो प्रेशर हमने लगाया है खुद से, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। चलो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लो ना तो मैं समझूंगा कि यहाँ आपको ये आ गया है। यहाँ पर ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, ना ही सॉलिड पोटेंशियल दिया गया है, ना ही वाटर पोटेंशियल। लेकिन फिर भी आपको क्या पूछा है, वाटर का फ्लो। अब वाटर का फ्लो, इसको मत देखो यार, आप इसको देख के बोलोगे सर इधर ही जाएगा, पहले खुद से सॉल्व करो ना। ये गलत भी हो सकता है, पहले बता देता हूँ, सॉल्व करो पहले। यहाँ डीपीडी है, आप बोलोगे सर डीपीडी है, डीपीडी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के। यहाँ -10 है, यहाँ -20 है, ज्यादातर सॉल्यूट इधर वाले में है। अब ज्यादा सॉल्यूट अगर इधर है तो थ्रस्टी क्रो भी इधर होगा, तो पानी का वाटर डायरेक्शन तो इधर होना चाहिए। मतलब आप गलत किए हो, पर ऐसा नहीं है। गलत तुम लोग किए हो, क्यों, देखो मैंने क्या बताया था, डीपीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के, मैंने बताया वो सही बताया है। पर आपको पता होना चाहिए कि -10 जो होता है वो बड़ा होता है या -20 बड़ा होता है, आप बताओ। तो सिंपल सी बात है सर, -10 बड़ा होता है। अब -10 बड़ा है मतलब क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल जो है इधर ज्यादा है। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर इधर ज्यादा है, राइट, अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर ज्यादा इधर है तो थ्रस्टी क्रो भी ज्यादा इधर है, और वाटर का नीड भी ज्यादा इसे है, तो वाटर का फ्लो किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। देखो आप कंफ्यूज हो गए ना, माइनस वाला, माइनस यार मैंने कहाँ यूज किया है देख सकते हो। अब माइनस मैंने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पोटेंशियल पे, अदरवाइज कहीं नहीं कर सकते, है ना। बाकी सारे में पॉजिटिव भी अपन को देखना है। तो वो गलती मत करना डीपीडी के साथ कि -10 देखा तो मतलब कि माइनस, इसमें समझ लेना कि 10 है और इसमें -20 है तो 20 ज्यादा, ऐसा मत करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ था, पर इसी पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल आया हुआ है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर अगर आपको ट्रिक याद है, अगर आप वहां पर देखे हो अच्छे से तो आप ये मिस नहीं करोगे, राइट। अब हमें पढ़ना है 3 चीज। कौन कौन सा चीज, अब देखो हमें पढ़ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जिसमें जो है सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। देखो आपको तो पता होगा सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन बनता किससे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर के बनता है, राइट। अब आपने क्या किया है, एक जार लिया है ना, जार लिया है, उसमें आपने क्या किया, वाटर बहुत ही ज्यादा डाला और बहुत कम सॉल्यूट डाला। तो वो क्या बोलेंगे, उसको सॉल्यूशन तो बोलेंगे ना। लेकिन उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रखा आपने, तो उस सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट में जरूर करना, है ना। मैं शॉर्ट्स में इसका प्रैक्टिकल जरूर आपको दिखाऊंगा। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल्स हमने ऐड किया है इसमें। अब इसमें होता क्या है वो देखो, एक सेल है ना, देखो ये सेल पे देखो, यहाँ पर क्या है, वाटर ज्यादा है इसमें, राइट, इधर क्या है, इसमें वाटर ज्यादा है। अगर अंदर में वाटर ज्यादा है तो बाहर में, है ना, बाहर की तरफ वाटर कम होगा।
अब बोलोगे सर ये कैसा बोल रहे हो, लॉजिकली सोचो, यहाँ अगर अंदर की तरफ वाटर अगर ज्यादा है तो पक्का है, ये तो फिक्स है ना कि सॉलिड इधर कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि हम करते आए हैं ना कि वाटर ज्यादा तो सॉलिड कब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो अब यहाँ पर वाटर अगर हम बोले कि ज्यादा है तो सॉल्यूट यहाँ कम होगा, और अगर इधर सॉल्यूट कम होगा तो बाहर में सॉल्यूट ज्यादा होगा, राइट। अब सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो थ्रस्टी क्रो बाहर ही बैठा हुआ है, अब प्यास ज्यादा उसे लगेगा तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा, तो वाटर का मूवमेंट होगा अंदर से बाहर की तरफ, है ना। मतलब कि एक्सो, है ना, बाहर की तरफ, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक्सो ही तो बोलेंगे ना। तो इस प्रोसेस को, इस ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो ये होता है प्लाज्मोलाइज सेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को जरा मिस मत करना, इसको है ना स्किप करने की गलती मत करना। ऐसा मत सोचा कि सबको सब आता है, राइट। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। देखो अब क्या हो रहा है वो देखो, यहाँ हमने एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के थ्रू मैंने नहीं बताया है इसको, यहाँ सेल से ही डायरेक्ट समझ लेंगे। सेल है, सेल के अंदर क्या है, वाटर भी है और सॉल्यूट भी है ना। अगर हम बोले कि वाटर का भी कंसंट्रेशन सेम है और सॉल्यूट का भी कंसंट्रेशन सेम है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन लिया है, एग्जांपल से समझो कि मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया है, एक जार लिया है, उसमें जितना आपने सॉल्यूट लिया उतना ही आपने सॉल्वेंट ले लिया, है ना। जितना आपने सॉल्वेंट लिया उतना ही सॉल्यूशन। मान लो कि आपने है ना 50% क्या लिया, सॉल्यूट लिया, और 50% क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो 50% दोनों बराबर हैं। अब अंदर भी तो 50% होंगे और बाहर भी क्या होंगे, 50% ही होंगे, मतलब दोनों के तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो उस तरह का सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, तो फ्लैसिड सेल में देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो यहाँ वाटर कम है ना, तो सॉल्यूट ज्यादा होगा। अब सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, थ्रस्टी ग्रो अंदर ज्यादा होगा। अब थ्रस्टी ग्रो अगर अंदर ज्यादा बैठा होगा तो पानी की जरूरत इसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बाहर से पानी को अंदर ले लेगा, तो वाटर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। और इसको हम क्या कहेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, इंडो ऑस्मोसिस, मतलब कि वाटर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए कहा हमने इंडो ऑस्मोसिस, मतलब कि ऑस्मोसिस किधर हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। और इनसाइड सेल ऑस्मोसिस होता है तो उस सेल का नाम क्या होगा, टारगेट सेल। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि आपसे जैसे पूछ दिया जाए कि ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर में ऑस्मोसिस होता है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, इंडो ऑस्मोसिस कौन सा सेल में होता है, राइट। तो आप बोलोगे क्या, टारगेट सेल। तो आप कब बोलोगे यार, जब आपको याद हो तब तो, राइट। तो इसको मिस मत करना। तो अब आते हैं रूट प्रेशर पर, है ना, हमने वो तो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं रूट प्रेशर। तो ये कुछ डायग्राम कुछ उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, पर कोई बात नहीं, मेरे को समझाने में काफी है। देखो ये आपको एक ट्री दिख रहा है, राइट। यहाँ पर ये सन है, ये भी दिख रहा होगा। ये ट्रीज क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, इस सन के थ्रू क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो सबको पता होगा, राइट। लेकिन क्या सिर्फ सनलाइट मिलने से ये फूड बना लेगा, और इसे कुछ नहीं चाहिए क्या, वाटर नहीं चाहिए इसे, वाटर अगर आप दोगे नहीं तो ये तो पहली बात जिंदा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वाटर का भी रोल होता है। और वाटर हम कहाँ देते हैं, इसके रूट यहाँ पर देंगे, है ना, यहाँ पर हम वाटर देते हैं। और वाटर पहले कहाँ जाएगा, इसके रूट पर जाता है। रूट से फिर ये क्या जाएगा, सूट पे से जाकर के फैलना शुरू कर देगा, है ना, सब जगह फैल जाएगा, और धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, लीफ तक वाटर पहुंच जाएगा, राइट। तो ये जो यहाँ पर हमने वाटर तो नीचे की तरफ दिया था, है ना, रूट तो नीचे की तरफ होता है ना, और लीफ तो सबको पता है ऊपर ही होगा। तो ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, वाटर का फ्लो किधर हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, वाटर अपना प्रेशर लगा रहा है। तो वाटर प्रेशर कैसे लगा रहा है, तो रूट के थ्रू। और रूट प्रेशर लगा के क्या कर रहा है, उस वाटर को ऊपर की तरफ भेज रहा है, राइट। तो उसी प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर, जो एग्जर्ट करता है रूट, है ना, वाटर को भेजने के लिए। कहाँ तक भेजने के लिए, तो लीफ तक भेजने के लिए। अब जैसे ही लीफ पास चला जाएगा तो लीफ क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा, उस वाटर पार्टिकल्स को क्या करेगा, कैच कर लेगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं,
इसको बोलेंगे पुल, और रूट जो प्रेशर लगा रहेगा उसको कहेंगे पुश, राइट। और जिसको डिनोट करेंगे, पुश को डिनोट करेंगे पॉजिटिव के साथ, और पुल को डिनोट करेंगे नेगेटिव के साथ। क्लियर है? यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये वाटर यहाँ पर आया है और ये वाटर इस जगह से डाले हैं, ये भी हमने लिखा है ना। तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना कि कौन पुश किया और किसने पुल किया, बस मेरे को यही समझाना था इसमें, राइट। और रूट प्रेशर यहाँ पर कंप्लीट है, बस इतना ही सा है रूट प्रेशर। अगर आपको तो वहां से नहीं समझ में आया ना तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, राइट। यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने वाटर को डाला, वाटर ने क्या किया, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, तो यहाँ रूट ने प्रेशर लगाया, रूट ने प्रेशर लगा के इसको वाटर को ऊपर की तरफ भेजा भेजा और कहाँ पर भेज चला जाएगा, तो ये लीफ के पास जाएगा, लीफ के पास यहाँ चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ इस वाटर के, ये जो वाटर है इसने कैच किया तो क्या हो जाएगा, पुल बोलेंगे। इसने वाटर को भेजा तो कौन सा प्रेशर लगा, तो इसको क्यों कहेंगे रूट प्रेशर, और यहाँ क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे, और साइन क्या हो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ चीज एक और बताना है कि ये जो वाटर है, ये वाटर जो लीफ तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर हम ये जो वाटर यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, तो उसी को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेफ। क्या बोलेंगे इसको, एसेंट ऑफ सेफ, SAP होता है सैप। ओके, हमने वाटर वाटर बोला है, पर देखो सिंपल सी बात है, वो वाटर को आप सैप समझना है ना, SAP होता है सैप। ओके, अब पढ़ते हैं ग्यूटेशन एंड एक्जुडेशन। इसका मतलब क्या है, तो ग्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे कि मान लो आप कोई ट्री है ना, ट्री में हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। मान लो एक्सेस ऑफ वाटर मिल जाए उसे, जो ट्री है उसे एक्सेस ऑफ वाटर मिल जाए, या फिर कोई हर्ब है, कोई सर्ब है, उसे एक्सेस ऑफ वाटर अगर मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको वो मतलब रिमूव करेगा ना अपने बॉडी से। सिंपल सी बात है, अगर हम कभी ज्यादा वाटर पी लेते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल भी तो ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो उसी तरह जो प्लांट होते हैं वो भी तो ऐसे ही करेंगे ना, जब उसे वाटर ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो बॉडी से मूव आउट जो करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लूटेशन, है ना। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, ग्लूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट लाइक ग्रास। देख सकते हो ये ग्रास है, इसमें इसने क्या किया होगा, ज्यादा ज्यादा से वाटर मिल गया होगा, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से वाटर को अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर रहा है, राइट। अब आते हैं एक्सुडेशन क्या कहता है, राइट। एक्सुडेशन की बात करो तो आपको कभी चोट लगी है ना, आपको कभी चोट लगती है, इंजर्ड होते हो, तो आपके बॉडी से ब्लड आता है कि नहीं आता, सिंपल सी बात है, आता है। तो अगर किसी प्लांट को, है ना, किसी प्लांट को चोट लग जाए तो उसके बॉडी से भी तो ब्लड आएगा, उसके बॉडी से भी तो ब्लड आएगा ना, तो उस ब्लड को ही क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप कहते हैं, या तो फिर बोलो वाटर। एनसीईआरटी ने सैप वर्ड यूज किया है कहीं कहीं, राइट। देख सकते हो यही हो रहा है एक्सुडेशन। एक प्लांट है, इसको यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने कट कर दिया होगा, जिसके कारण इसके बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है, तो इसके बॉडी से सैप जो है वो रिलीज हो रहा है, राइट। एक्सुडेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग, जिसको हम ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो ये डेफिनेशन ये रहा, आप एक बार रीड कर लेना। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ वाटर। जैसा कि आप सबको पता है कि वाटर का फ्लो कैसे होता है, सोइल में जाता है, सोइल से रूट में जाता है, रूट से रूट हेयर में जाता है, रूट हेयर से फिर जाइलम और फिर लीफ। ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, एकदम बहुत लग रहा है ये तो बहुत ईजी है, पर इसके अंदर भी तो बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं ना। तो एक एक करके बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करिए जो सोइल है, सोइल से रूट में जो जा रहा है ना, सोइल से रूट में जो वाटर का फ्लो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ना, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। और हमें याद होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे हमने क्या पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, राइट। तो हम अगर बोले कि सोइल से रूट हेयर तक के बीच जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आप बोलोगे सर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, राइट। आप सही हो। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में तो हमने 3 पढ़ा था ना, उस तीनों में से कौन सा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कंफ्यूजन होने की वाली बात नहीं है, आप एक ट्री देखो, है ना, ट्री को सोचो आप बस एक, है ना। मैं डायग्राम से बताता हूँ, ये एक ट्री है ना। ये आपने क्या किया, वाटर दिया, ये इस जगह पे वाटर दिया। पहले वाटर कहाँ जाएगा, इस सॉइल पे जाएगा, सॉइल से रूट हेयर की तरफ जाएगा। तो मतलब कि एक तरह से देखो तो वाटर क्या डाउनहिल चल रहा है ना, डाउनहिल मूवमेंट कर रहा है।
अब डाउनहिल मूवमेंट कर रहा है, आपको मैंने ये भी बताया था डाउनहिल मूवमेंट दो ही करते हैं, पहला सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और मैंने कहा था सिंपल डिफ्यूजन में ना तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ना ही प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, राइट। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने कहा था कि उस वो भी डाउनहिल मूवमेंट करता है पर उसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कौन करा रहा है? सिंपल डिफ्यूजन करा रहा है। अब ये क्लियर हो गया होगा ना पूरा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर अब तो, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ रूट हेयर तक हमारा वाटर पहुंच गया। अब रूट हेयर से तक कहाँ जाना है? जाइलम तक जाना है। तो उसके बीच में इतना कुछ आता है, सोचो इतना कुछ से गुजरना पड़ेगा तब वाटर जो है रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचेगा और जाइलम के थ्रू लिव तक पहुंचेगा। तो पहले क्या आएगा? रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद आएगा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आएगा पेरिसाइकल, तब आएगा जाइलम और इसी जाइलम के थ्रू वाटर जो है लीफ तक पहुंचेगा। अब इसके बीच में क्या प्रोसेस है वो देखते हैं एक एक करके। ये रहा सेल, चार सेल हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। यहाँ ध्यान समझते जाना है ना। वाटर इन किया पहले कहाँ पर? एंडोडर्मिस पे, एंडोडर्मिस पे आया, इधर से चला जाएगा कॉर्टेक्स पे, कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस और यहाँ पर पेरिसाइकल के थ्रू। लेकिन वाटर का मूवमेंट दो तरफ से हो रहा है। ये हो गया अंदर की तरफ से, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ना, ये इनसाइड चल रहा है ना। तो जो अंदर की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस ट्रांसपोर्ट को कहेंगे सिम्प्लास्ट। क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। आप देख सकते हो दूसरा वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है? सेल के बाहर तरफ से। ये जो हम देख सकते हैं ब्लू कलर, स्काई स्काई कलर, ये रहा। ये देखो इधर भी वाटर का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो इस तरफ से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा ऊपर की तरफ से, सेल के बाहर की तरफ से, उस ट्रांसपोर्ट को कहेंगे एपोप्लास्ट। क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट, राइट। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ से जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट मींस एपोप्लास्ट हो रहा है, वो इंडोडर्मिस में जाकर के रुक जाएगा। अब क्यों रुक जाएगा? क्योंकि एंडोडर्मिस के ऊपर लगा हुआ रहता है ये कैस्पेरियन ट्रिप्स। क्या लिखा होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वाटर को ब्लॉक करने का काम करता है, ब्लॉकिंग करने का काम करता है। ये वाटर को आगे पास होने नहीं देगा। तो वाटर फ्लो कैसे होगा? तो फिर ये जो है, ये एपोप्लास्ट जो है वो हो रहा था, मतलब वाटर जो है वो बाहर से जा रहा था, वो बाहर ना जा करके सेल के अंदर आ जाएगा। अब सेल के जैसे ही अंदर आएगा तो वो एपोप्लास्ट ना होकर क्या हो जाएगा? सिम्प्लास्ट कहलाएगा, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको नीट में पूछता है कि बताओ एपोप्लास्ट जो है वो कहाँ पर आकर के रुक जाता है? तो आप क्या बोलोगे? इंडोडर्मिस तक आके रुक जाता है। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था, नीट ने पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, राइट। और यहाँ पेरिसाइकल तक आएगा, पेरिसाइकल के बाद फिर जाइलम आ जाएगा और जाइलम के बाद वो जो है फूड हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फ्लो को जरूर याद रखना, पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, लास्ट हमारा पेरिसाइकल, देन जाइलम, देन लीफ। ओके। मेन प्रॉपर्टीज है वाटर पोलरिटीज के कौन कौन से? कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन। ये सारे की सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बस एक याद कर लेना। अब बात करते हैं स्टोमाटा की। तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? आउटर में प्रेजेंट होता है इपिडर्मल सेल, इस जगह पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है सब्सिडरी सेल जिसको कि इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है गार्ड सेल जो कि ये पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं गार्ड सेल, है ना। और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है अस्ट्रोमेटल पोर। क्या होता है यहाँ पर? अस्ट्रोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, राइट। आपको यहाँ एक चीज तो पता होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो सॉल्यूट ज्यादा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्यूट ज्यादा होगा, ये तो चीज आपको पता होगा। अब और आपको पता है जो स्टोमाटा है ये डे टाइम में क्या होता है? ओपन हो जाता है।
और नाइट के टाइम ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो डे के टाइम ओपन इसलिए होता है क्योंकि इसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है और CO2 को लेना होता है। क्लोज या नाइट को इसलिए हो जाता है क्योंकि रात में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना वो CO2 को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऐसा इसलिए करता है ताकि वो वाटर को लॉस होने से बचा सके। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, फिर उसकी टेंशन मत लो। अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, बस बात को समझो, है ना। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। देखो ये देख सकते हो, ये ओपन अब स्टोमाटा है, मतलब ये भी क्या रिलीज कर रहा है, ये अभी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और CO2 को इनहेल कर रहा है ना। CO2 को जब ये इनहेल करेगा, बाहर से ये जब इनहेल कर रहा है तो ये फूलता हुआ दिखेगा, है ना, ये फूलता हुआ दिखेगा। अब बात करो ये CO2 को ही बचा रहा है, मतलब रिलीज नहीं होने दे रहा है। तो देख सकते हो ये कैसा है, एकदम है ना, पैक है एकदम, राइट। अब हम लास्ट में पढ़ना है फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि हमने वाटर ट्रांसपोर्ट देख लिया है। अब आते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट। अब हमें पता है फूड में भी कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, ज्यादातर सुक्रोज ज्यादा प्रेजेंट होता है, राइट। और फूड का ट्रांसपोर्ट होता किसके थ्रू है, फ्लोएम के थ्रू होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पहले ही देख लिया है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर फ्लोएम है, फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब फूड को मान लेना है क्या है, वो सॉल्यूट है, क्या है वो, सॉल्यूट है, राइट। अब यहाँ ये अब देखो थ्रस्टी क्रो यहाँ भी अप्लाई करो। ये सॉल्यूट को क्या मान लो, थ्रस्टी क्रो है, इसे प्यास ज्यादा लगेगा, तो प्यास अगर इसे ज्यादा लगेगा तो वाटर का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर आ जाएगा, राइट। अब वाटर कहाँ इन कर गया, इस फ्लोएम में आ गया, राइट। अब फ्लोएम में जैसे आ रहा है, देखो वाटर लेवल जो है ऊपर से नीचे जाते वक्त बढ़ता हुआ जा रहा है। अब वाटर लेवल अगर बढ़ेगा तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो जब ऊपर हमारा देख सकते हैं ऊपर में वाटर का जो ये देख सकते हो, सॉरी, ऊपर में जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट जो है, फूड जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब हाई पोटेंशियल के साथ है। लेकिन फूड ऊपर से जब नीचे आ रहा है, रूट के पास आता है, तो क्या हो जाता है, वो लो पोटेंशियल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने टाइम वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा इट मींस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम। इसीलिए कहता है कि फूड जो है ऊपर में ज्यादा ग्रो करता है और रूट के जैसे आते जाता है तो फूड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब लॉजिक समझ गए होगे। दूसरा चीज ये समझना है कि ये जो लीफ है, लीफ को हमने कहा है सोर्स। सोर्स सेल इसलिए कहा है क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए ना तो फूड यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। और नीचे जो आते हैं रूट, उसको हम कहते हैं श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है, खत्म होना। तो फूड जो है वो नीचे आते आते में क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है। इसलिए हमने कहा है जहां पर ज्यादा फूड प्रेजेंट है हमने कहा उसे सोर्स सेल, जहां पर कम फूड प्रेजेंट है हमने कहा उसको श्रिंक सेल। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमने किया भी। अगर उसमें कोई डाउट रहता है सॉल्यूट में, डीपीटी में, या फिर आपको कोई भी अदर चीज में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन जरूर बताना, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।